आज हम हैं मालवनी के मलाड से, जो हमारे तबरेज शेख जी, जो यहाँ के माने जाने कांग्रेस के एक पदाधिकारी है, इनसे हमने आज इनसे एक चुनावी रणभूमि जो चल रही है, चुनावी माहौल जो चल रहा है, उसके चलते आज उनकी एक जो है ना मशवरा, उनका जो है ना पर्सनली जो है उनका क्या कहना है चुनाव को लेकर मलाड विधानसभा क्षेत्र में, आज आइए हम जानने की कोशिश करेंगे तबरेज शेख जी से। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना कीमती वक्त निकाल के मेरे ओपिनियन के लिए, मेरे न्यूज़ बाइट के लिए पाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं तबरेज शेख मलाड का रहवासी हूँ। मेरा जन्म मालवनी मलाड में ही हुआ है और मैं इधर ही बड़ा हुआ हूँ। और मैंने इस वक्त जिस तरीके से मलाड को बदनाम करने का जो प्रयास किया जा रहा है बाहर के लोगों को, कि मालवनी मलाड जो है वो ड्रग्स का अड्डा हो चुका है, वहाँ पर काम नहीं हुआ है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो मैं वो लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज पिछले 20 से 25 सालों में जो डेवलपमेंट मालवनी ने किया है वो कोई असेंबली ने नहीं किया होगा। यहाँ पर बहुत स्लम का एरिया होता था, एक बहुत बड़ा वास्ट स्लम का एरिया है हमारे वहाँ, आजमी नगर, अम्बोजवाड़ी और ओल्ड एनसीसी, न्यू एनसीसी, बहुत बड़ा स्लम का एक हमारे वहाँ एरिया है जो कि एक इंसान के ऊपर बोझ डाला गया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मलाड की जनता ने जिस तरह असलम शेख जी को चुना गया है, पिछले 3 बार से 15 सालों से असलम जी ने जो रात दिन एक करके जिस तरीके से मलाड का विकास किया है, आप यकीन मानोगे। आप खुद उतर के लोगों के बीच में जाके चेक करो, आपको पता चलेगा। आज बहुत सारे रोड का काम अभी भी चल रहा है। मलाड जो है एक बहुत बड़ा स्लम का एरिया है जिसमें बहुत बड़ी आबादी रहती है और अकेले इंसान ने जो इतने बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था बखूबी निभाया है 15 सालों से। और मैं आशा करता हूँ कि इस बार भी जब हम रैली में जाए तो आप देखोगे कि लोगों का इतना प्यार, इतनी मोहब्बत अभी भी इसीलिए है कि वो लोगों का दिन रात काम करते हैं और हर किसी का, ऐसा नहीं कि एक पक्ष के लोगों को लेके चलते हैं, हर जात बात को लेके चलते हैं उनके साथ में, चाहे कोली समाज हो, मराठा हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, यहाँ तक कि बुद्ध विहार वाले भी, बुद्धिस्ट लोग भी हमारा साथ देते हैं। सबको लेके चलते हैं और सबका साथ देते हैं। लेकिन तबरेज शेख जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो अपोजिशन पार्टी है उनका जो बोलना है, लांछन जो लगा रहे कि मालवनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स का जो है ना बिजनेस और ड्रग्स का कारोबार बढ़ रहा है, ना कि कुछ और डेवलपमेंट हुआ है। स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो मालवनी में उनका कहना है कि कुछ स्किल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, और एजुकेशन के पर्पज से अगर पूछे तो उनका कहना है कि एजुकेशन भी यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है, हमारे संवाददाता से आप बताइए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, उनको जवाब 20 तारीख को मिलने वाला है। बहुत अच्छे से मलाड की जनता उनको 20 तारीख को जवाब देगी। जिस तरीके से मलाड को बदनाम किया जा रहा है, जिस तरीके से मलाड का चरित्र खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, हमको बहुत दुखता है इस चीज को, क्योंकि हम मलाड के रहवासी है। और इस तरीके से जो बदनाम कर रहे हैं ड्रग्स का नाम लेके या कोई भी अन्य चीजों को लेके, जो एक नेगेटिव कैंपेन फैला रहे हैं मलाड के लिए, वो अपने वोट खाते, अपने खुद के फायदे के लिए। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ 20 तारीख के दिन, आप ये डेट याद रखना, 20 तारीख के दिन लोग उनको बहुत अच्छे से जवाब देगी और उनको बहुत, जिस तरीके से बाहर से आए तो उनको बाहर का रास्ता दिखाएगी। और 23 तारीख को पूरे बहुमत के साथ हमारे असलम शेख जी जीतेंगे और उनको इस बात का जवाब हम वोट से ही देंगे। और साथ साथ में तबरेज शेख जी, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि मालवनी जो एक ऐसा स्लम एरिया है, तो यहाँ पे मालवनी में डेवलपमेंट की नज़र से अगर हम देखा जाए तो डेवलपमेंट तो माशाल्लाह बहुत अच्छा किया है असलम शेख जी ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो आज अडानी को लेकर जो सरकार अपना एक प्लानिंग कर रही है कि धारावी को यहाँ पर जो है ना रीडेवलपमेंट यहाँ पर लाकर यहाँ पर उनको डेवलपमेंट का काम किया जाए, इस बारे में आपका क्या कहना है? ये लोगों को समझने की बात है कि जिस तरीके से इनने भ्रष्टाचारी सरकार बनाए, ठीक है, और अब भी यही काम ये लोग कर रहे हैं कि अडानी को बहुत फेवर करके इतनी बड़ी हमारी जमीन जो अलाउड करने का काम ये लोगों को, बाहर के लोगों को कर रहे हैं। तो इससे हमारी जो समस्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और ये पॉसिबल नहीं ये चीज, और मैं इसका विरोध करता हूं। यहाँ तक कि असलम शेख जी ने वहां खुद ग्राउंड पे रह के इसका विरोध किया और वहां के रहवासी ने भी विरोध किया। और मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जागरूक होने का टाइम है। जिस तरीके से ये षड्यंत्र रच रहे हैं, ये भ्रष्टाचार सरकार जिस तरीके से षड्यंत्र रख रही है, सिर्फ अडानी और बड़े अरबपति
को साथ देती है, उनके फेवर में काम करती है। तो मैं बताना चाहता हूं इस बार लोगों को जागना बहुत जरूरी है और सही महाविकास आघाड़ी को साथ देना है और इंशाअल्लाह हमारी सरकार बनेगी तो हम ये लोगों को बराबर जवाब देंगे और इनका काम हम बराबर टिकाने लगाएंगे। ओवरऑल तबरेज शेख जी, मैं आपसे हमारे आवाम को आप क्या मैसेज देना चाहोगे इस चुनाव के मद्देनजर? मैं आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूं कि हमारा जो वोट है वो बहुत कीमती चीज है और 20 तारीख के दिन 20 नवंबर को हर कोई हर जगह से लोग अपना वोट, जो कीमती वोट है वो सोच समझ के सही इंसान को दो, जो हमारे बीच रहता है, जो हमारे समस्या को हल करता है, जो हमारे साल के 365 दिन हमारे बीच में रहता है जो इंसान। ये नहीं कि जो जुम्मा बाहर से लोग आए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इन लोगों के लिए नहीं, जो हमारे बीच में रहता है, जो हमारा साथ देता है, जो हमारा काम करता है, उन लोगों को वोट दे। और बिल्कुल हमारे सामने पूरे असेंबली में असलम शेख जी के अलावा ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं सामने। और आप देखना चाहोगे, आप भीड़ को जब देखोगे रैली में तो ये चीज स्पष्ट हो जाती है कि हमारी जीत निश्चय है। ये थे तबरेज शेख जी, जो एक यंग लीडर, डायनामिक लीडर, यंग लीडर माना जाते हैं। इनका जो इन्होंने अपना जो ओपिनियन दिया है आवाम को, ये माशाल्लाह बहुत काबिल तारीफ है और इन्होंने भी एक बेबाक अंदाज में अपना जवाब दिया है। धन्यवाद।